तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है विस्कोसिटी। अभी अपन को पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैसेस होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं इधर से उधर, है ना, उनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हर कोई तो सेम लेवल पे फ्लूइड नहीं होता। हाँ, तो विस्कोसिटी क्या होता है अभी हम ये देख रहे हैं। हाँ, तो अभी देखो शहद जो होता है, शहद को तुम ढोल दो तो शहद एकदम धीमे 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 फ्लो करेगा, है ना। वहीं पानी गिरा दो तुरंत ज़्यादा फ्लो करेगा, है ना। तेल को भी देखोगे तो तेल पानी से कम फ्लो करता है ना। तो वही है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी उसको फ्लूइड होने से रोक रही है, यानी कि उसको मूव करने से रोक रही है, ठीक है। तो विस्कोसिटी का अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी। ठीक है, और इसमें अपन ये लिख सकते हैं हनी फ्लोज लेस देन वाटर। ये बात करेक्ट है कि हनी एकदम थिक होता है ना, तो वो पानी से कम फ्लो करता है। इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना। तो हनीज विस्कोसिटी इज मोर देन वाटर। इतना लिखो। अभी ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच में रेजिस्टेंस है, बोल रहे हैं हमको नहीं मूव करना है ना। तो ये रेजिस्टेंस आता क्यों है? दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के रेजिस्टेंस हैं। अभी बताओ, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से वो दूर नहीं जाना चाह रहे एक दूसरे से, है ना। ये एक रीज़न हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। अभी जब अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो फोर्स वीक हो जाएगा, रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, ज़्यादा मूव करेंगे, है ना। तो यानी कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम हो गई, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। वंस टेम्परेचर इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उनमें धक्का मुक्की चालू हो गई है कि मेरे को भागना है, मेरे को भागना है, मेरे को भागना है ना। तो कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस भी ड्रॉप हो जाएगा। और इसीलिए जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। समझा ना। टेम्परेचर फूट डालो योजना है, कितने ही स्ट्रॉन्ग हो टेम्परेचर बढ़ा देने का, कितने ही पास रह रहे हैं वो पार्टिकल्स
सारा का सारा उनका प्यार, सारा का सारा एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा शक्ति सब धीरे धीरे कम हो जाता है। सबको फिर सब में एनर्जी आ जाती है, सबको फिर बाहर भागना होता है, ठीक है, सबको फिर दूर जाना होता है क्योंकि उनमें एनर्जी आ चुकी है। ये समझा विस्कोसिटी? तो ये लिक्विड्स में है, ये हम पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी इन लिक्विड्स। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी कम हो रहा है, ये केवल लिक्विड्स में हो रहा है। अभी नेक्स्ट है विस्कोसिटी इन गैसेस। तो गैसेस में भी डेफिनेशन तो यही रहेगा, रेजिस्टेंस इन फ्लूइडिटी, है ना, कि वो उनको फ्लो करने से रोकें। अभी गैसेस में क्या होता है, उल्टा होता है। गैसेस में ऑलरेडी पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो कोहेसिव फोर्स तो इतना ज़्यादा है नहीं, है ना, तो विस्कोसिटी ऑलरेडी कम है। अभी ये नोटिस करो कि ऑलरेडी सब लोग दूर दूर हैं, है ना। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सब में एनर्जी आ गई है, सब ज़ोर ज़ोर से भागने लगेंगे, है ना पहले आराम आराम से चल रहे थे, अभी भागने लगेंगे। भागने लगेंगे तो टकराएंगे एक दूसरे से, टकरा के गिर जाएंगे, कोलाइड करेंगे, वेरी गुड, है ना, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, फिर दिक्कत होगा, है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। तो इसीलिए गैसेस में उल्टा होता है। गैसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं particles move faster, और क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं तो वो कोलाइड ज़्यादा करते हैं। कोलिजन हैपेंस, ये कोलिजन होता है, उसकी वजह से मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या था अपना, मोमेंटम अपन ने पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी, हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है। उसके चक्कर में वो जितना फ्लो करना चाह रहे थे, उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा फ्लो करेंगे, लेकिन वो इतनी तेज़ भागने लगे कि आपस में टकरा टकरा के वहीं गिर गए, है ना, तो इसीलिए जो फ्लो है वो कम हो गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हैपेंस, hence viscosity decreases. तो टेम्परेचर बढ़ने पे लिक्विड में विस्कोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, माय बैड, है ना। तो लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, यानी कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन गैसेस में वो ऑलरेडी दूर दूर है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो धक्का मुक्की करने लगेंगे, मतलब इतनी तो भागने लगेंगे दूसरे की, सारी टकराएंगे, उनके पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, है ना, कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये अपन लिख लेते हैं इन लिक्विड्स, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज। और विस्कोसिटी डिक्रीजेस मतलब कि वो ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, मोर फ्लो, मोर फ्लूइड। अभी गैसेस में क्या होगा, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, सॉरी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि वो लेस फ्लूइड हो जा रहे हैं। देखो लिखो, अभी अपन ने डिफ्यूजन पढ़ा था, याद है।
डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अच्छा ये बंद कर दो, ये टॉपिक भी हो गया।